देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 217, श्लोक क्रमांक 35 और नाम क्रमांक 201। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। ओम संधात्रे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस संसार के नियम वही बना सकता है जो सबका हितैषी हो, सर्वशक्तिमान हो तथा सर्वज्ञ भी हो। परमात्मा में सिंह की जैसी स्वयमेव मृगेंद्रता वाली स्वतंत्रता होने के कारण वही समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फलों का संधान करता है। इसलिए अब उसे संधाता नाम से कहते हैं। संधाता अर्थात प्राणियों को उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं, कर्म फल ही पुरुषान संधत्त इति संधाता। पुरुषों को उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करते हैं, इसलिए परमात्मा संधाता है। पशुओं के द्वारा कर्तृत्व भाव पूर्वक कर्म नहीं होते, अतः कर्म करने का विधान पशुओं के लिए नहीं होता। शास्त्रों में सिर्फ मनुष्यों के लिए ही कर्म का विधान होता है। अतः मनुष्यों के द्वारा आजीवन कर्तृत्व भोक्तृत्व भावपूर्वक अनंत कर्म होते हैं। हम जो कर्म करते हैं वह तो हमें ही पता नहीं होता कि हमने कब कौन सा कर्म किया है। जैसे कल क्या भोजन किया हमने, यह हमें आज स्मरण करने से बड़ी कठिनाई से याद आता है। तो संपूर्ण जीवन का कर्म हम कैसे स्मरण में रख सकते हैं? यह हमारे लिए शक्य है क्या? इस पर थोड़ा गौर करें। किंतु कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखती है। वह कर्म हमने किस भावना से किया है उसे भी वह जानता है।
उस कर्म का क्या फल है, उसको उस जीव को कब मिलना चाहिए, कितने प्रमाण में मिलना चाहिए, यह सब कुछ उसे ज्ञात है। शास्त्रों में लिखा है भाई, उत्पत्तिंच प्रलयंच भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति वेद्यम अविद्यांच सवाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति प्रलय, भूतों की गति, भूतों की अगति, उनकी विद्या, उनकी अविद्या, इन सब को जो जानता है ना, वो भगवान है। इन 6 चीजों को वह अच्छी तरह से जानता है। इसलिए जीव का इन कर्म फलों के साथ संयोग करने के कारण इस प्रभु का संधाता यह नाम हुआ है। परमात्मा न होता तो इन कर्म फलों का विधान कौन करता है? यह समस्त सृष्टि किसी ना किसी जीव का कर्म फल ही है। जीव जगत की चर्चा तो आप छोड़ ही दो, किंतु भूगर्भ का, ये भूगर्भ को, भूमि को फाड़कर जो वृक्ष, लता, तृण आदि निकलते हैं ना, वह भी किसी ना किसी कर्म का फल कोई ना कोई जीवात्मा भोग रहा होता है। इसे केवल सृष्टि विधाता परमात्मा ही जान सकते हैं, इसलिए उसको संधाता कहा है। यह सृष्टि अनादि अनंत काल से केवल ईश्वर के बनाए नियमों के आधार पर ही चल रही है। अपने बनाए नियमों का उल्लंघन ईश्वर भी नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम ईश्वर के संविधान को समक्ष रखते हुए अपने धर्म के अनुसार सत्कर्म करते रहे, अन्यथा बहुत ही पश्चाताप करना होगा। परमात्मा को अपना और पराया कोई भी नहीं होता। अतः उन्होंने कहा, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। उन्हें सबसे अधिक प्रिय अपने बनाए नियम होते हैं। इसलिए संधाता का साक्षात्कार करना हो तो संसार के किसी भी एक नियम का आश्रय ले लो, अंत में परमात्मा मिल जाएगा। जैसे मेरा यह शरीर मेरी मां के गर्भ में कैसे बना, किसने मेरा यह अनेक रहस्यों से भरा हुआ जादूमय शरीर बिना सामग्री का ही बनाया। यह शरीर बहुत बड़ी किमया है। संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे शरीर में नहीं है? भगवान ने कितने सारे यंत्र उस परमात्मा ने मेरे शरीर में लगाए हुए हैं। सप्त धातु, बाल, खाल, अस्थि, मल, मूत्र, रज, वीर्य आदि किस यंत्र से बनते होंगे मेरे शरीर में? इन रहस्यों को भी यदि कोई जाने ना तो उसे अंत में परमात्मा का साक्षात्कार हो ही जाता है। सहस्त्र कोटि काया कैसी हरिणे बनविली और नव खिडक्यांचा जोड आत मूर्ति बसविली। यह सब अद्भुत रहस्य है मेरे भाई। वह यह सब कुछ किसी को बिना कहे ही बनाता है। परमात्मा ये सब कुछ बनाता है ना, किसी को बताता नहीं, बना देता है। इसलिए उसे संधाता कहते हैं। यह शरीर क्या है, अज्ञानी लोग इसे नहीं जानते। यह अनेक रहस्यों से भरा हुआ
एवं बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ शरीर अज्ञानी माया से भ्रमित लोग केवल क्षुद्र विषय भोग में ही लगा देते हैं। इसके जैसी मूर्खता अन्य क्या हो सकती है। यह देह संधाता का भजन करने के लिए मिला है। जो मनुष्य देव दुर्लभ इस संधि को पाकर भी उसका लाभ नहीं उठाता, ऐसे अभागी पुरुष की निंदा करते हैं भगवान शंकराचार्य महाराज। विवेक चूड़ामणि ने बहुत सुंदर कहा, उन्होंने लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यस्त्वात्ममुक्तौ नयते तमूढधि सह्यात्मः स्वं विनिहन्त सद्ग्रहात्। चौथा श्लोक है विवेक चूड़ामणि का। देखो, किसी प्रकार यह दुर्लभ मनुष्य जन्म और उसमें भी पुरुष शरीर को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है, ऐसे पुरुषत्व को पाकर जो मंद बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है ना, वह निश्चय ही आत्महंता ही कहा जाएगा। वह असत वस्तुओं में आस्था रखकर स्वयं को नष्ट करता है। ऐसे आचार्य कहते हैं महाराज, यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मा लोकात् अमृता भवन्ति। उपनिषदों में भी यही कहा। इसलिए ज्ञान के बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। आचार्य आगे कहते हैं, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। भले ही कोई शास्त्रों को कंठस्थ कर ले, शास्त्र कंठस्थ कर उसकी सुंदर व्याख्या भी करे, यज्ञ यागादि विविध कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन भी करें अथवा अनेक शुभ कर्म करें, अपने अपने इष्ट देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी अर्थात 100 कल्पों में भी जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इसलिए इस मनुष्य जन्म में परमात्मा का अनुसंधान करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। अहंकार में इसको मत गवाना। आलस्य, प्रमाद, निद्रा में ये आयु ही सुवर्ण संधि है ना, इसको मत गवाना। अध्यात्म विद्या का श्रवण करो, उसका अध्ययन करो, सतत स्मरण करो कि मैं कौन हूं। इस प्रकार का इन ग्रंथों का अनुसंधान करो, इन विष्णु सहस्त्र नामों का अनुसंधान करो, तो ही आप यथा समय मुक्त हो सकते हैं। भगवान संधाता है, आपका कोई भी किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए संधाता परमात्मा का भजन करिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।